जी, तो इस टाइम हम जो है ख्योरा अंदर एंटर हो जाते हैं तो आपको कुछ ऐसे का भी मनाज़र ये देखें। खूबसूरत नमक की पूरी मस्जिद बनाई गई है। इसके अंदर आप नमाज भी अदा कर सकते हैं। खूबसूरत आर्ट पीस कुदरत ने बना दिया है। तो मैं आपको वही पहले जगह बता रहा था कि ये वो जगह है जब मैं आज से फिट कर दिया है, मुझे बड़ी खुशी हुई है। और ये नमक है और उनके अंदर जो है ना ग्लोब और बल्ब लगाए गए हैं। ये एक खूबसूरत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एक नए खूबसूरत व्लॉग के साथ अहमद शबीर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं इस टाइम जिस जगह पे मौजूद हूँ इसको ख्योरा साल्ट माइन कहा जाता है, क्योंकि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी नमक की कान है। और आज मैंने सोचा कि आपको जो ख्योरा नमक की कान है उसकी सैर करवाई जाए। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो ख्योरा नमक की कान है इसकी सबसे पहले आप लेते हैं टिकट। और टिकट की मैं आपको प्राइस बता दूं तो जो अडल्ट्स के लिए है टिकट 400 रुपया है, और जो बच्चों के लिए इसकी जो टिकट है वो 200 रुपया है। अगर आप ट्रेन के थ्रू जाते हैं इस नमक की कान के अंदर तो 600 रुपया है। आई थिंक मेरे ख़्याल में टिकट के हवाले से जो ख्योरा की माइन की जो टिकट है बहुत ज़्यादा है। हालांकि मिनिमम मेरे ख़्याल में ये 200 रुपया होनी चाहिए थी, लेकिन अब ये 400 रुपया टिकट है। तो बहुत ज़्यादा टिकट है मेरे ख़्याल में। तो अभी हम अंदर चलते हैं जो ख्योरा नमक की कान है, और फिर उसके बाद हम आपको अंदर से पूरी कान की सैर करवाते हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो नमक की कान है दो ढाई किलोमीटर लंबी कान है। और इस टाइम ये जो पिंड दादन खान है उससे गुज़र के आपको अंदर ख्योरा आना पड़ता है, और फिर वहाँ पे ये नमक की कान है। इर्द गिर्द ये सारे पहाड़ हैं और एक अच्छा पिकनिक पॉइंट भी है। तो अभी हम अंदर चलते हैं और फिर हम आपको ख्योरा नमक की कान दिखाते हैं। तो जी, जब आप जाते हैं टिकट घर की तरफ तो ये रास्ता है। यहाँ पे आपको एडवेंचर के लिए ये कैमल्स मिल जाते हैं। आप अपने बच्चों को यहाँ पे सवारी करवा सकते हैं। और यहाँ पे आपको एंटीक चीज़ों की शॉप भी मिल जाती है। और ये रास्ता और ये झूले वगैरह लगे हुए हैं। और यहाँ से हम एंटर होंगे ख्योरा नमक की जो कान है उसकी तरफ। तो ये रास्ता ख्योरा नमक की कान की तरफ जाता है। यहाँ पे आपको किचन्स मिल जाती हैं सारी एंटीक्स जो नामों वगैरह की। और ये ट्रेन का सिस्टम भी है यहाँ पे। आप ट्रेन के ज़रिए भी जा सकते हैं इस नमक की कान के अंदर। और बाकी इसकी डिटेल में आपको आगे मैं बताता हूँ अपने ब्लॉग में, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो ये सारा एक रास्ता है और मेरे आगे हनान भाई जा रहे हैं आज पूरे दिन की ख्वारी के बाद। और ये जुनेद भाई आप देख सकते हैं कि ये सारा इस टाइम नमक, और ये देखें ये जो निकल रहा है उसके कान के अंदर से जो नमक निकल रहा है ये नमक है। और ये देखें ये बिल्कुल पहाड़ों के बिटवीन एक खूबसूरत वादी है ख्योरा की, और इसके अंदर मौजूद है ख्योरा की नमक की कान। और मुझे अभी भी याद आता है कि मैं सबसे पहले अपने स्कूल स्टैंडर्ड 8 क्लास में जब था तो तब मैं इस ख्योरा की कान में आया। तो उसके बाद 2 साल पहले मैं आया था। तो आज फिर जो है ना इत्तफाकन यहाँ पे आना हुआ। तो एक बड़ी हिस्ट्रिकल जगह है और आपको मैं इसकी कंप्लीट डिटेल भी बताता हूँ। जी, तो इस टाइम हम जो है ख्योरा नमक की जो कान है उसके अंदर एंटर हो रहे हैं। ये टनल है तो अभी हम पैदल गुज़रेंगे यहाँ से। और आई थिंक ये दो किलोमीटर लंबी कान है। और अभी हम जो है ख्योरा की कान के अंदर जा रहे हैं। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको हिस्ट्री बताता चलूँ कि ये जो नमक की कान है ये मुग़ल एरा में बनाई गई। उसके बाद इसको जो है
जो ब्रिटिश गवर्नमेंट आई थी उसने इसके अंदर बहुत सा काम करवाया। तो इस टाइम इसके अंदर से पिंक हिमालयन साल्ट निकलता है। और उसके बाद दूसरा जो समझ लें कि ये एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 2.5 किलोमीटर लंबी ये नमक की कान है। तो अभी हम इस कान के अंदर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि खूबसूरत लाइटिंग और ये एक खूबसूरत जो है ना एरिया बनाया गया है। आप देख सकते हैं इस टाइम यहाँ पे ये देखें, ये ट्रेन जो आ रही है, ये ट्रेन की भी सर्विस दी गई है और इसको ऊपर करंट के साथ अटैच किया गया है। और ये आपको यहाँ पे अगर आप फैमिलीज़ के साथ आएँ तो यहाँ पे ट्रेन की भी जो सर्विस है अवेल कर सकते हैं। ये ट्रेन की सर्विस है और आप ये देख सकते हैं कि इस टाइम हम कोई ऐनक वाला जिन की तरफ नहीं, जो गुपा बनी थी उसकी तरफ नहीं हम आ रहे। ये जी हाँ ओरिजिनल नमक की कान है और यहाँ से हमारे घरों में नमक सप्लाई होता है। तो आपने पिसा हुआ नमक तो देखा होगा, लेकिन आपने नमक को रॉ फॉर्म में बिल्कुल नहीं देखा होगा। आप ये देख लें। जब आप माइन के अंदर एंटर हो जाते हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि आपको देखने का कुछ ऐसा मंज़र मिलेगा कि सबसे पहले आपको ये रिसेप्शन डेस्क मिलेगा। उसके बाद ये आपकी जो खख्योरा साल्ट माइन है, ये सामने आपको रिसेप्शन मिलेगा। यहाँ पे आके आप जो है ना इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर राइट साइड पे जाएंगे तो आपके मस्जिद आ जाएगी, मीनार पाकिस्तान, वो भी नमक का बना हुआ है, और शीश महल बना हुआ है और तालाब है। और ये दूसरा उसका एग्ज़िट रास्ता है। और आपको कुछ ऐसे खूबसूरत आर्ट मिलेगा यहाँ पे जो नमक से बना हुआ है और उसके अंदर लाइन लगी, और आपको एक जवान मिलेगा जो आपको यहाँ की इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो अभी हम जो है ना राइट साइड पे निकलेंगे ताकि आपको पूरी कान को एक्सप्लोर करवा सकें। और एक लेफ़्ट साइड का रास्ता है जो कि हम वापसी पे वहाँ से निकल के आएंगे। तो जी आपके जो ये जैसे ही आप खख्योरा साल्ट के अंदर, माइन के अंदर एंटर हो जाते हैं तो आपको कुछ ऐसे का भी मनाज़र ये देखें खूबसूरत। ये सारी नमक के ऊपर ये चीज़ें सारी बनाएगी। आई थिंक ये नई कंस्ट्रक्शन हो रही है और ये वॉल है और इसके ऊपर लिखा हुआ है कि अरबों साल पहले एक छोटे समुद्र की खुश्क होने से बनने वाली ये नमक का अजीम ज़ख़ीरा जो कि परी कैम्ब्रियन दौर से ताल्लुक़ रखता है, तकरीबन 80 करोड़ साल पहले ज़मीन की प्लेटों के टकराने से सतह ज़मीन पर ज़ाहिर हुआ। और ये सारा पिंक हिमालयन साल्ट आपको नज़र आएगा यहाँ पे। और ये आप हैरान होंगे कि इसके अंदर नमक का कितना बड़ा ज़ख़ीरा है और ये तो कभी ज़िंदगी में भी ख़त्म नहीं हो सकता। और ये जो तालाब है इसके अंदर 30 लाख जो है ना लीटर पानी जमा हो सकता है। और इसमें पानी को माइन के अंदर जब काम हो रहा था तो तब पानी को स्टोर करने के लिए ये ऐसे छोटे छोटे तालाब बनाए गए। और आप ये देख सकते हैं कि ये सारा पिंक हिमालयन साल्ट यहाँ पे आपको मिलेगा। और ये ब्रिटिश दौर में हुआ 1890 के दाई में। तो जैसे ही आप इस माइन के अंदर आ जाते हैं तो ये जो मेरा एरिया है ये सारा विज़िटिंग एरिया है। इसके अंदर मस्जिद बनाई गई हुई है नमक से और मीनार पाकिस्तान बनाया गया है। और यहाँ पे हॉस्पिटल भी है, इस्तेमा के जो मरीज़ हैं उनके लिए हॉस्पिटल भी है। तो मैं अभी आपको यहाँ की सारी चीज़ें दिखाता हूँ और पूरा ये एरिया जो विज़िट करने वाला है। बाकी तो पूरी माइन है, नमक ही नमक है, तालाब है जिसमें पानी को स्टोर किया गया है। और यहाँ पे जो विज़िटिंग एरिया है ये वाला है, मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये आपको ये मैं बताता चलूँ कि ये
नमक की पूरी मस्जिद बनाई गई है। इसके अंदर आप नमाज भी अदा कर सकते हैं और हर तरह से ये यूज़ेबल है। ये नहीं कि एक डेकोरेशन बनाया गया है। ये मस्जिद में आप नमाज़ पढ़ सकते हैं बावक्त जब मस्जिद नमाज का वक़्त होगा। और ये खूबसूरत आर्ट पीस आपको सबसे पहले इस माइन के अंदर देखने को मिलता है। और उसके बाद जब हम आगे चलते हैं, ये यहाँ पे डिस्को लाइट्स लगाई गई हैं ताकि ऑडियंस जो है यहाँ पे एक इंजॉय करे मोमेंट्स को। और ये आई थिंक ये हॉस्पिटल है कि अगर आपकी यहाँ पे सफ़र करने के दौरान आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो आप यहाँ पे मेडिसिन ले सकते हैं। और मैं कहता हूँ कि ये बड़ी एक अच्छी सहूलत है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो बर्दाश्त नहीं कर पाते। एक समझ लें कि माइन है ये, तो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, जिस वजह से यहाँ पे एक हॉस्पिटल बनाया गया है। तो ये ऊपर देख ले कि सारा नमक है। और इस टाइम मेरे नोज़ में मैं आपको बता नहीं सकता कि कैसी अजीब सी जलन हो रही है। तो ये एक हॉस्पिटल दूसरी आपको जगह पे मिलता है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये एक इंफॉर्मेटिव सी जगह है। इसके बारे में मैं आपको ये सारी चीज़ें बताता हूँ। यहाँ पे आपको ये एक डेकोरेशन पीस मिल जाता है जो यहाँ पे लाइट्स वगैरह, यहाँ कोई टॉप वगैरह बनाई गई है। और उसके बाद मैं आपको ये देखें ऊपर से जैसे नमक की चट्टान चेक करें कि कैसे ऊपर से ये सारा नमक गिर रहा है। ये जो लाइट ब्लू पड़ रही है इसके ऊपर नमक गिर रहा है। और ये देखो तो आपको एक और चट्टान मिल जाती है जहाँ से ये सारा नमक नीचे गिरता है। तो ये एक काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस है। और आपने अगर नमक की कान नहीं देखी तो आज हम अपने इस व्लॉग में आपको ये नमक की सारी कान विज़िट करवा रहे हैं। और एक खूबसूरत आर्ट पीस कुदरत ने बना दिया है। तो मैं आपको वही पहले जगह बता रहा था कि ये वो जगह है जब मैं आज से 4-5 साल पहले आया था तो यहाँ पे ये कुछ नहीं था। तो जी अभी मेरी बैक साइड पे हनान और जुनेद है। जैसे माशाल्लाह अल्लाह की कुदरत है, ठीक है ना, सारे मामले रोके हैं, ठीक है ना, जिस वजह से थोड़ा सा माइंड रिलैक्स हुआ है, ठीक है ना। तो मुझे तो बहुत अच्छा फील हुआ इधर यहाँ पे आके अपने बच्चों को भी जो है विज़िट करवाना चाहिए और बड़ों को भी आना चाहिए और देखना चाहिए यहाँ पे आके कि अल्लाह पाक की कुदरत में कितने राज हैं। ये सामने ऊपर मीनार पाकिस्तान बनाया गया है नमक के साथ। एक खूबसूरत आर्ट पीस है। और ये राह नमक जो नीचे गिरा हुआ है वो है। तो मैं आपको इसका ये भी बताता चलूँ कि इस नमक की कान है, इसके अंदर जो मंथली है 12 से 15,000 मीट्रिक टन जो नमक है वो निकलता है। और ये देखिए जैसे कि वहाँ पे तालाब थे, यहाँ पे भी एक बहुत ह्यूज बड़ा जो तालाब है वो है। तो ये कुदरत की बात है कि कुदरत ने हमें एक कैसा खूबसूरत सर चश्मा दिया और एक खूबसूरत एक कान हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे। और ये सारा नमक ही नमक है और ये सारी नमक की कान है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पे ये जो एक रेड़ी बनाई गई है ये 1872 से 1998 तक मतलब 1998 तक ये काम देती रही है। जो ख्योरा नमक की कान है वहाँ से नमक निकालने के लिए। और इसमें ये देखिए खूबसूरत आर्ट पीस के तौर पे उन्होंने इसको सेट कर दिया है। मुझे बड़ी खुशी हुई है। और ये नमक है और उनके अंदर जो है ना ग्लोब और बल्ब लगाए गए हैं। ये एक खूबसूरत आर्ट पीस मिनिमम 100 साल पुरानी ये चीज़ हमारे पास पड़ी हुई है। तो आप ये देखें क्या खूबसूरत उन्होंने इसके ऊपर वर्किंग की है। और ये कुछ इस तरह से ख्योरा नमक की कान दिखाई दे रही है। तो जी उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यहाँ तक व्लॉग पसंद आया होगा। तो अभी हम आगे इसके बारे में आपको बताते हैं। अभी जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ ये इन्होंने आई थिंक न्यू कंस्ट्रक्ट किया है और न्यू एक आर्ट पीस बनाया है। तो आई थिंक मेरे GoPro की जो बैटरी है वो भी ख़त्म हो रही है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसी के अंदर आपको सारी चीज़ें
यहाँ पे एक इन्फॉर्मेटिव उन्होंने जो पाकिस्तान में कानें पाई जाती हैं उनका बताया गया है। ये लखरा कोयले की कान दादू सिंध में वाक़या है और ये नमक की कान PMDC के नमक के पैदावार की सबसे बड़े प्रोजेक्ट जो ज़िला खुशाब इस्लामाबाद में 276 किलोमीटर दूर वाक़या है। काला बाग नमक की कानें जो दरिया सिंध में है, मगर मकराची PEDM का नया क़याम ये प्रोजेक्ट 150 किलोमीटर फासले पर चिकवाल में ख्योड़ा के करीब वाक़या है। इस्लामाबाद में 220 किलोमीटर के वाक़े पर ये 3 सेक्शन जट्टा, बहादुर खेल और करक में सफ़ेद और खाकी किस्म का नमक पाया जाता है। और ये कोयले की कान जो कि कोयटा में पाई जाती है और ये भी कोयटा में पाई जाती है, जो कि यहाँ से आपको नमक मिलता है। और ये सारी जो कानें हैं हमारे पाकिस्तान में पाई जाती ये। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस कान का जो दरियाफ्त हुई थी सिकंदर आज़म और राजा पोरस की जब जंग हुई तो उनके गोरों ने इस जगह से नमक को चाटना शुरू कर दिया, जिस वजह से यहाँ पे नमक की दरियाफ्त हुई और इनको पता चला कि जी यहाँ पे नमक है, जिस वजह से फिर उन्होंने उनको दरियाफ्त हुई कि यहाँ पे नमक की कान है। उसके बाद कहा जाता है कि जो ख्योड़ा के मुकामी रहनुमा ASP खान थे मुगलिया दौर के अंदर, अकबर आज़म के दौर के अंदर, तो उन्होंने मुगलिया जो अकबर आज़म हैं उनको इतला दी कि यहाँ पे नमक की कान वाक़या है। तो फिर अकबर आज़म ने इस कान को खुदवाना शुरू किया। तो इसका भी जो समझ ले क्रेडिट है वो मुगलिया सल्तनत को जाता है। पहले मैं आपको मुगलिया सल्तनत के बनाए हुए आर्किटेक्चर दिखा रहा था, तो आज मैंने मुगलिया सल्तनत में जो कान दरियाफ्त हुई, दरियाफ्त तो सिकंदर आज़म के दौर में हुई थी, लेकिन इसकी खुदाई ना करवाई गई, जिस वजह से इसको मुग़ल आज़म ने खुदवाया। उसके बाद कहते हैं कि सिखों ने मुग़लों से जब मुगलिया सल्तनत का ज़वाल आया तो सिखों ने मुग़लों से ये जो कान है ले ली गई और फिर सिखों से बरतानवी हुक्मरानों ने नमक की कान ले ली। तो ये सोडियम क्लोराइड जो नमक से खारिज होता है कैसे यहाँ से नीचे गिरा हुआ है और हर एक चीज़ को इसने कवर किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट एरिया मिल जाता है, यहाँ पे आप बैठ के खाना वगैरह खा सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक इंजॉय कर सकते हैं, पिक्चर्स सेक्शन ले सकते हैं। तो और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो नमक के हनान भाई बिल्कुल थक के बैठ गए हैं, तो आपको अब हम ये सुरंग जो हैं सारी वहाँ पे आपको लेके जाते हैं और यहाँ पे एक तालाब बना हुआ है वो भी है। ये देखिए ये डिफरेंट जो है सुरंगे ये एक नमक की कान के अंदर हैं जो हमारे विज़िट करने के लिए बनाई। हमारे तो गोप्रो ने हमारा साथ छोड़ दिया। अभी ये एक तालाब बनाया गया। ये पहले जब मैं आया था तो पूरी यहाँ पे डिस्को लाइट्स थी और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सामने वो रास्ता जाता है, वो एक बहुत बड़ा तालाब था, लेकिन आई थिंक अब वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है तो अभी सिर्फ यही तालाब आपको नज़र आ रहा है। तो आप ये देख लें कि कितने हैवी ज़खायर हैं हमारे पास पाकिस्तान में नमक के, जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते। तो ये जो मुग़ल आज़म और अकबर आज़म और अकबर आज़म का एक ख़ूबसूरत तोहफ़ा हमारे पास है। ये मुग़लिया सल्तनत में ही इस चीज़ को जो है ना इसकी माइनिंग करवाएगी, इसकी खुदाई करवाएगी और नमक को निकाला गया। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आज पूरा दिन ड्राइविंग के बाद और हमारा पहला डेस्टिनेशन था ख्योड़ा साल्ट माइन का, तो जो अब हम पूरी देख के अब हम बाहर निकलते हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो ख्योड़ा की कान है इसका जो टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेके रात 5 बजे तक है। यहाँ पे आपको 5 बजे तक टिकट मिलती है। आप 5 बजे तक अगर आ जाएँ तो आप टिकट ले के इस साल्ट माइन के अंदर आ सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं आ सकते। लेकिन कोशिश यही कीजिएगा कि आप जब भी आए आप मोटरवे का रास्ता इस्तेमाल करता हुआ आए। GT रोड से आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। हमें ये सीढ़ियाँ मिली थी, कम से कम हम 50 से 60 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आए हैं। हमें हवा आ रही थी तो मुझे लगा शायद ये कान की वेंटिलेशन के लिए इन्होंने जगह बनाई है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं था। आप जब भी यहाँ पे आएँ तो एम फजूल है ऊपर आना,
कि क्योंकि रास्ता बंद किया हुआ है और आई थिंक उन्होंने अपने एग्ज़िट के लिए रास्ता बनाया था, लेकिन ये दरवाज़ा बंद है। मेरा तो सांस नहीं आ रहा, लेकिन ये रिलैक्सेशन के लिए जगह है, हवा वगैरह आ रही होती है, तो जाहिर सी बात है एक ऑक्सीजन के निज़ाम को भी सेट रखना है, और माइन है तो उसमें जाहिर सी बात है हवा के और ऑक्सीजन के निज़ाम को भी सेट रखना है, इसलिए आई थिंक ये जगह जो है बनाई गई थी। जी यहीं पे हम आज के व्लॉग को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो मिल सके। यहाँ पे चमगादड़ें बहुत ज़्यादा हैं, आप कोशिश किया करें कि ध्यान से यहाँ पे जब भी आएँ ध्यान से रहें। और बाहर भी अंधेरा बहुत हो चुका है, आपको पता है सर्दियों का मौसम है और दिन तो बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाता है, दिन छोटे हैं। तो अब हम बाहर चलते हैं ताकि हम खैरियत से अपने घर की तरफ चलें। नेक्स्ट व्लॉग तक अहमद शबीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।